लोग पढ़ाई लिखाई करने नहीं आए, आज थोड़ी अलग अलग बातें होंगी यहां पर। यह है आपकी फीमेल। फीमेल को क्या कहते हैं भैया? फीमेल को कहते हैं गाइनोशियम। अब ये जो फीमेल है इसको इंप्रेस करने के लिए आते हैं 3 ताबड़तोड़ लौंडे, है ना। एक तो आया है पहला ही सिफारिश लेकर के कि हम तो सेम पेड़ पे रहते हैं, हम तो साथ साथ पले बड़े हैं, है ना, हमको भी कंसिडर किया जाए। एक तो क्या आ गया, एक तो आपका सेम ही उड़ करके आ गया। ठीक है, यहां पर बीच में जर्म पोर्ट छोड़ रहा हूं मैं छोटा सा, जहां से आपका पॉलन ट्यूब उगेगी, और बाकी पे हमने एक्साइन बना दिया है। ये तो क्या है भैया, सेम ही फ्लावर का आ गया, या लेट से आपका सेम प्लांट का आ गया, यानी कि ये तो एकदम सेम टू सेम है, ऑटोगैमी या जिटोनोगैमी से आ गया। तो ये क्या है मेरे दोस्त, सेकंड प्रायोरिटी है। मैंने आपको क्या बताया था, आप दुनिया में किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ तब हो जब आप अकेले रेस में भाग रहे हो। अगर आपके सामने कोई कंपटीटर है, अगर आपके सामने कोई प्रतिद्वंदी है, तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, है ना। तो यहां पर क्या है मेरे भाई, यहां पर ये जो है अगर अकेला पाया जाता या सारे ही ऐसे हरे हरे पॉलन होते, तब जाके ये एक्सेप्ट होता। अभी फीमेल देखेगी कि और भी कोई लोग आए हैं कि नहीं स्वयंवर में, कोई और इससे बढ़िया है कि नहीं कंपेटिटर, अभी ये देखने का टाइम है। तो फीमेल को यहां पर मिल जाता है दूसरे प्लांट से आया हुआ सेम स्पीसीज का पॉलन, बीच में जर्म पोर की जगह छोड़ दी, और ये हमारा पॉलन हो गया, राइट। ये क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर आ गया है एक परदेसी बाबू। परदेसी बाबू, है ना, परदेसी बाबू मन बेकाबू आ गया है यहां पे कोई, ये दूसरी स्पीसीज से ही उड़ करके आ गया है। कहता है हम भी पार्ट लेंगे, क्योंकि भैया हवा से कई पॉलन आ रहे हैं, कई इंसेक्ट के थ्रू आ रहे हैं। भाई हवा से जब कोई पॉलन आ रहा है तो उसको पता थोड़ी है कि कहां गिरेगा। तो हवा से कोई पॉलन आया, कहीं भी गिर गया, इसके ऊपर गिर गया, तो ये मेरे भाई दूसरी स्पीसीज का है, विल बी रिजेक्टेड, इट विल बी रिजेक्टेड। इसके मुंह पे हाथ बोल दिया, क्योंकि पहले ही रिकमेंडेशन से आया था, मेरिट से नहीं आया था। पहले ही मामा चाचा का रेफरेंस दे रहा था, इसको तो मुंह पे लात मार के भगाया। डिफरेंट स्पीसीज, ये अर्नेस्ट मेयर दादाजी की बात को गलत साबित करने के लिए आया है, तो इट इज ऑल्सो रिजेक्टेड। एंड यहां पर सेम स्पीसीज ऑफ डिफरेंट प्लांट, इट इज एक्सेप्टेड, इट इज एक्सेप्टेड, इट इज एक्सेप्टेड। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस स्टिग्मा को कैसे पता लगा, इन तीनों में से मैं किसको एक्सेप्ट करूं। तीनों पॉलन है, तीनों के ऊपर एक्साइन है, तीनों का स्ट्रक्चर भी लेट से एक जैसा है, मोर और लेस सिमिलर है। इसको कैसे पता लगा कि मुझे इसको एक्सेप्ट करना है। यहां पर होती है डायलॉग बाजी। जैसे आपने देखा होगा कि कोई मूवी है, तो मूवी में हीरो विलन को जाके सीधा भी गोली मार सकता है, सीधे भी उसकी बैंड बजा सकता है, लेकिन नहीं, पहले डायलॉग चलेगा, तुमने मेरी सपना को चुरा कर अच्छा नहीं किया। अगर उसे खरोच भी आई, अरे भाई तेरे हाथ में बंदूक है यार, मार, घर जा, रोटी खा, आराम से बैठ, पर नहीं, है ना, बातें करनी है, वार्तालाप की इंपॉर्टेंस तो है भाई। डायलॉग बाजी जब तक ना हो तब तक ना जान नहीं आती सीन के अंदर, तो डायलॉग बाजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने फीमेल को अपने अपने स्टाइल में प्रपोज किया। जैसे कुछ कुछ बातें कही। ये जो हरा वाला है, इसने क्या बात कही, आते ही रेफरेंस दे दिया, है ना, याद है मामा के घर में मिले थे, झूला झूले थे, खाना खाया था, है ना, बहुत मजा आता है ना। ये बोली अरे हाँ यार, जानकार तो तुम हो, क्योंकि सेम ही प्लांट का है ना। तो रेफरेंस देने लगा, आते ही सिफारिश लगाने लगा कि हम लोग तो सेम ही घर के हैं, मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो इसने एकदम से मुंह पे लात नहीं मारी, पर बोली थोड़ा रुको, और भी देख लेते हैं हम लोग, और भी रेफरेंस है या नहीं। ये देखा, ये कोई छपरी आ गया भाई अलग ही स्पीसीज का, है ना। ये आते ही अलग ही रैप सुनाने लगा, हस्ती का मस्ती का सस्ती का ब्रो, है ना, कमाइला बेटी पटाइला बेटी, ऐसे करके रैप सुनाने लगा। तो इसको ऐसे बोले भाई तुम तो पहले बाहर हो जाओ, है ना, आसपास दिखना मत, वरना 100 नंबर पे कॉल कर दूंगी, तुम तो इधर से हट जाओ। तीसरा आया, ये थोड़ा डिसेंट सा लग रहा था। अब क्योंकि है सेम स्पीसीज का, तो थोड़ा इसका रेफरेंस भी अच्छा था, प्लस इसने आकर के बात ही ऐसी कही कि हम दोनों खुश रहेंगे, हमारे बच्चे भी एडवांस होंगे, दुनिया पे राज करेंगे। बोलिए अरे वाह यार, ये तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लेके आया है। तो ऑब्वियसली भाई फीमेल को भी एक डायमेंशन अलग दिखनी चाहिए ना, अपने बच्चों का भला तो हर माँ चाहती है ना। तो यहां पर गर्लफ्रेंड वाला दिल नहीं, एकदम माँ वाला दिल जो है उभर के सामने आया, यार मेरे बच्चे फुद्दू तो नहीं निकलने चाहिए, है ना। अगर इसके साथ शादी कर ली तो गड़बड़ हो जाएगी, तो बच्चे धरे जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं किसी और से कंपीट नहीं कर पाएंगे, और घर पे आके रोएंगे तो मैं क्या बोलूंगी, भाई गलती तो मेरी ही है ना, मेरे पास ऑप्शन था, मैंने चुना ही ऐसा वर जिससे कि बच्चा हो ही रिसेसिव, तो गलती तो मेरी है। अब मैं बच्चे को भी पूरी जिंदगी कुछ नहीं कह सकती कि तू कुछ क्यों नहीं मचा पा रहा है ना, क्यों नहीं बड़े बड़े पेड़ निकल रहे हैं तुम्हारे सीड को बोने से, अब मैं उसे कुछ नहीं कह सकती।